मैंने मेरी बिल्ली श्याओमी को प्यार से साइड में बिठा के अपना ऑफिस का प्लानिंग प्रपोजल लिखने बैठ गया। तभी मेरी बिल्ली चुपके से मुझे देखने लगी। मेरी बिल्ली मनी मन बोली, ये आदमी तो काफी इंटेलिजेंट है, सिर्फ एक बार फाइल देखकर ही इसने 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स पकड़ ली। काश ये इतना इरिटेटिंग ना होता। मैं काम करते करते उसके पास गया और प्यार से उसका नरम सा पेट सहिला दिया। मेरी बिल्ली एकदम शर्मा के चिल्लाई, क्या कर रहे हो? मेरे पेट को किसने टच करने को बोला? सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये सब नया था। मैंने कभी लाइफ में गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाई थी, इसलिए इतनी क्लोज इंटरेक्शन मुझे भी अजीब लग रही थी। मैं उसे गोद में उठा के हंस दिया। मेरी बिल्ली तड़प के बोली, बदमाश, मुझे छोड़ो। मैं मुस्कुरा के बोला, अरे मैं तुम्हारा ओनर हूँ, अगर मैं तुम्हें एक प्यारी सी किस कर दूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये सुनते ही मेरी बिल्ली और भी भड़क गई। वो गुस्से में बोली, ओनर बन गए तो बिल्ली को किस भी करोगे? क्या तुम हस्की के रिश्तेदार हो? और एक मिनट, ओनर कौन? मैं कुनकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, नौकर तो तुम हो। लेकिन चाहे वो कितना भी गुस्सा कर ले, इस वक्त वो सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी और मेरी प्यार भरी जिद से बच ही नहीं पा रही थी। मैं उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रख के आराम से स्क्रैच करता रहा और करता ही रहा पूरे 40 मिनट तक। आखिर उसका सब्र टूट गया। मेरी बिल्ली दांत पीस के मनी मन बोली, ठीक है, तुम्हें मेरा छूना इतना पसंद है ना, कल ऑफिस में प्रेसिडेंट बनके सबके सामने तुम्हारी थोड़ी में छूंगी। और पानी छिड़कना भी बहुत पसंद है ना तुम्हें, इसका हिसाब भी बराबर करूंगी। उसने उसी वक्त कसम खा ली। मेरी बिल्ली ने मन ही मन फैसला कर लिया, इस घर में या तो ये आदमी बचेगा या फिर मैं। थोड़ी देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम चला गया। मौका देखते ही मेरी बिल्ली धीरे से सोफा के नीचे से बाहर निकली। वो खुश होते हुए बोली, ये नहाने गया है, बस अभी भाग जाती हूँ। लेकिन अगले ही पल बाथरूम का दरवाजा खुल गया। मेरी बिल्ली घबरा के बोली, क्या लड़के इतनी जल्दी नहा भी लेते हैं? मुझे मत देखना, बस थोड़ा सा और। मैं सोफा के नीचे पहुंच ही गई। मैं उसके पास गया, यूज गोद में उठाया और प्यार से बोला, चलो आज रात मेरे साथ ही सोना। मेरी बिल्ली जोर जोर से तड़पने लगी, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोने वाली। लेकिन मैं उसे अपने पास ही लिटा के मुस्कुरा दिया। मेरे पास सोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये सुनते ही मेरी बिल्ली का चेहरा लाल हो गया। वो मनी मन बोली, ये आदमी इतनी सीधी बातें क्यों बोल देता है? कोई बात नहीं, जैसे ही ये सो जाएगा मैं चुपके से भाग जाऊंगी। आज रात किसी भी हाल में यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन रात को सोते वक्त मेरी बाह उसके ऊपर आ गई। मेरी बिल्ली गुस्से में फुसफुसाई, ओए अपना हाथ कहाँ रख रहे हो? कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और हार मान के बोली, छोड़ो, वैसे भी ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने आदत के मुताबिक आवाज लगाई। मैं प्यार से बोला, श्याओमी श्याओमी। मैं उसे हर जगह ढूंढने लगा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तब मेरी नजर घर के दरवाजे पर पड़ी। मैं हैरानी से बोला, अरे कल रात तो मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया था, फिर ये बाहर कैसे निकल गई? कहीं ये खुद ही दरवाजा खोल लेती है। उस वक्त मेरी बिल्ली ऑफिस पहुंच चुकी थी। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। मेरी बिल्ली मनी मन बोली, एक आदमी से सबसे खतरनाक बदला कैसे लिया जाता है? अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो खुद ही मुस्कुराते हुए बोली, सबसे अच्छा बदला ये होगा, पहले उसे मुझसे प्यार करवाऊंगी और फिर उसका दिल तोड़ के उसे छोड़ दूंगी। लेकिन अगले ही पल वो खुद ही शर्मा गई। मेरी बिल्ली बोली, क्या उससे मुझसे प्यार हो जाएगा? किसने कहा मुझे उसकी जरूरत है? तभी ऑफिस में एंटर करते ही उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया। मेरी बिल्ली बोली, श्याओली, आज की सेमिनार मीटिंग की तैयारी करो। उधर हमारे ऑफिस में सुपरवाइजर सबको अनाउंस कर रहा था। सुपरवाइजर बोला, सब लोग ध्यान दो, आज सुबह 8:30 बजे सेमिनार मीटिंग है। कंपनी की प्रेसिडेंट भी आएंगी। कौन कौन अटेंड करेगा? सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी मेरा दोस्त अचानक खड़ा हो गया। मेरा दोस्त बोला, सर द जोंग भी मीटिंग अटेंड करेगा। मैं तुरंत उसकी तरफ मुड़कर बोला, मैं हैरानी से बोला, अबे तूने मेरा नाम क्यों दे दिया? मीटिंग खत्म होते ही वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया। मेरा दोस्त एक्साइटमेंट में बोला, भाई तेरे लिए जबरदस्त मौका है, मीटिंग में फीमेल प्रेसिडेंट भी होंगी। आज तू इतना हैंडसम लग रहा है, सीधा जा और इम्प्रेस कर दे। मैं तुरंत मना करते हुए बोला, पागल है क्या? तूने बिना पूछे मेरा नाम दे दिया। मैं मैनेजर से बात करके अपना नाम हटवाता हूँ। वो हंसते हुए बोला। मेरा दोस्त बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, फाइनल लिस्ट सबमिट हो चुकी है। मैं उसकी तरफ घुरक कर देखने लगा। तब उसने हाथ जोड़कर बोला, ठीक है भाई, सेमिनार अटेंड कर ले, बदले में तुझे एक सी फूड हॉटपॉट खिलाऊंगा। ये सुनते ही मैं हंस पड़ा। मैं बोला, डील, सिर्फ इस बार के लिए। इतना कहकर मैं सेमिनार हॉल की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, मेरी नजर सीधा कंपनी की फीमेल प्रेसिडेंट पर पड़ी और उन्हें देखते ही मैं एकदम हैरान रह गया। मैं मनी मन बोला, अरे ये तो वही प्रेसिडेंट है। उधर मेरी प्रेसिडेंट भी मुझे देख चुकी थी। वो मनी मन गुस्से में बोली, ये बदतमीज आदमी यहाँ भी आ गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी प्रेसिडेंट और मेरी घर वाली छोटी सी बिल्ली एक ही इंसान है। सेमिनार शुरू हुआ और प्रेसिडेंट स्टेज पर जाकर प्रेजेंटेशन देने लगी। मैं भी बाकी सब एम्प्लॉइज की तरह ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तभी मेरी प्रेसिडेंट अचानक मेरे सामने आकर रुक गई। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और बोला, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट लियू। वो कुछ पल तक बस मुझे घूरती रही, फिर ठंडे लहजे में बोली, प्रेसिडेंट बोली, आज से तुम्हारा इस महीने का बोनस कैंसिल। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान होकर बोला, प्रेसिडेंट मैंने आखिर किया क्या है? लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे एक अजीब सी नजर से देखकर वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और मनी मन सोचने लगा, ये आज अचानक मेरा बोनस क्यों काट दिया? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरी प्रेसिडेंट ने बिना किसी वजह के मेरा बोनस क्यों काट दिया। उस दिन के बाद मैंने एक और अजीब चीज नोटिस की। जब भी वो मुझे देखती, उनकी नजरों में एक अलग ही गुस्सा होता था, जैसे मैं उनका कोई पुराना दुश्मन हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया था। फिर एक दिन सुबह ऑफिस पहुंचते ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मेरा इंतजार कर रहा था। मैं गलती से प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर रुक गया और अंदर से उनकी आवाज सुनाई दी, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट गुस्से में बोली, एक प्रोफेशनल किलर हायर करो, टारगेट सिर्फ एक है। थोड़ी देर के लिए वो रुकी और फिर बोली, वही बेवकूफ एम्प्लॉई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं मन ही मन बोला, क्या प्रेसिडेंट मुझे मारवाना चाहती है? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं चुपचाप वहां से निकल गया। तभी मैंने ध्यान से उनके चेहरे के बारे में सोचना शुरू किया और अचानक मुझे एक बात याद आई। मैं हैरान होकर बोला, रुको, इनका चेहरा मेरी घर वाली छोटी सी बिल्ली से इतना मिलता जुलता क्यों है? उसी पल मुझे 3 दिन पहले की सारी बातें याद आने लगी। 3 दिन पहले ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं अपनी कार लेकर घर जा रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, मेरी नजर पिछले टायर के पास पड़ी। वहां एक छोटी सी कैलिको बिल्ली छुपी हुई थी। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैं धीरे से झुककर उसे बाहर निकाला और प्यार से बोला, मैं बोला, आजा छोटी सी बिल्ली, आज से तू मेरे साथ चलेगी। मेरे घर में बहुत टेस्टी खाना मिलेगा। लेकिन ये बोलते ही मुझे खुद पर हंसी आ गई। मैं मन ही मन बोला, अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी छोटी लड़की को फुसला रहा हूँ। मैं धीरे से उस बिल्ली की तरफ देखने लगा और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर मैं एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में साफ साफ 3 चीजें दिख रही थीं, थोड़ी सी नफरत, थोड़ा सा डाउट और बाकी पूरा ये आदमी पागल है वाला एक्सप्रेशन। मैं हंस पड़ा और बोला, अरे तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरी बात समझ सकती हो। मैंने सोचा कि ये काफी दिनों से बाहर रह रही होगी, इसलिए पहले इसका हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। मैं उसे लेकर सीधा सोसाइटी के नीचे वाले पेट हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर बोली, सर हमारे यहाँ बेथिंग, हेल्थ चेकअप, ग्रूमिंग और वैक्सीनेशन सब होता है और अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो इसके साथ स्टेरिलाइजेशन भी फ्री है। जैसे ही मैंने स्टेरिलाइजेशन का नाम सुना, मेरी नजर तुरंत बिल्ली की तरफ गई। अभी तक जो वो बिल्कुल शांत बैठी थी, अचानक पागलों की तरह पिंजरे के अंदर उछलने लगी। वो जोर जोर से म्याऊं करने लगी और पिंजरे को पंजों से मारने लगी। मैं हैरान होकर बोला, एक मिनट, क्या इससे सच में स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझ आ गया? उसकी इतनी तीखी रिएक्शन देखकर मैंने तुरंत डॉक्टर से कहा, मैं बोला, नहीं डॉक्टर, स्टेरिलाइजेशन रहने दीजिए। अगर ये हेल्दी है तो शायद फ्यूचर में इसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है सर, तो पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं फॉर्म भरने लगा और नाम वाली जगह पे आकर रुक गया। मैं मनी मन बोला, अगर इसका नाम बिल्ली या कैट रखूंगा तो कितना बोरिंग लगेगा। हाँ, शाओमी नाम परफेक्ट रहेगा। नाम लिखते ही मैं खुद ही अपनी चॉइस से काफी खुश हो गया। फिर मैंने उस बिल्ली की तरफ देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे वो मुझे कह रही हो, इतना सोचकर बस इतना सा नाम रखा, सीरियसली। चेकअप और वैक्सीनेशन खत्म होने के बाद मैं उसके लिए एक बड़ा पैकेट प्रीमियम कैट फूड लेकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मैंने प्यार से उसके बाउल में कैट फूड डाला और उसके सामने रख दिया। मैं मुस्कुराकर बोला, इतने दिनों से तुम बाहर थी, शायद तुमने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा, चलो जल्दी से खा लो। वो धीरे से बोल के पास आई। उसने पहले कैट फूड को सूंघा, फिर मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो, तुम खुद ये खा सकते हो। मेरी उम्मीद भरी नजर देखकर उसने मजबूरी में एक दाना मुंह में डाला, लेकिन अगले ही सेकंड उसने सारा कैट फूड तुरंत बाहर थूक दिया। उसके बाद 2 बार मुंह साफ करने जैसा एक्सप्रेशन दिया, अपनी पूंछ हिलाई और सीधा बालकनी की तरफ चली गई। मैं उसकी तरफ देखकर हैरान रह गया। मैं बोला, अरे ये तो स्ट्रीट कैट है ना, फिर इतनी पिकी ईटर कैसे हो सकती है? मैं अभी भी उसकी हरकत समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी डोरबेल बज गई। डिलीवरी बॉय बोला, सर ये आपका ऑर्डर। मैं बोला, थैंक यू। दरअसल ऑफिस से घर आते वक्त रोज की तरह मैंने नीचे वाले रेस्टोरेंट से अपना डिनर ऑर्डर कर दिया था। डिलीवरी बॉय के जाते ही मैंने हाथ धोए और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। लेकिन अगले ही पल मेरे सामने जो सीन था, यूज देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मेरी छोटी सी बिल्ली आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वो बड़े मजा से स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स खा रही थी। एक बाइट रिब्स की, फिर एक सिप सूप का और बीच बीच में सब्जी भी खा रही थी, जैसे बैलेंस डाइट फॉलो कर रही हो। ये देखकर मैं तुरंत चीख पड़ा। मैं बोला, अरे नीचे उतरो, इतनी हिम्मत, सीधा डाइनिंग टेबल पर चढ़ गई। अभी तो मैंने खाना भी शुरू नहीं किया। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं था। उल्टा वो घमंड से मुझे देखकर जैसे कह रही हो। मेरी बिल्ली बोली, बस थोड़ा सा ही तो खाया है, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं डाइनिंग टेबल की हालत देखकर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मन ही मन सोचने लगा। मैं बोला, अभी अभी इसका वैक्सीनेशन हुआ है, ये सारे बर्तन और खाना अब भी सेफ होंगे ना, शायद कुछ नहीं होगा। ये सोचकर मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी बिल्ली मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट करने वाली थी। खैर, उस वक्त मुझे इतना सोचने का टाइम नहीं था। मैंने सीधा एक पोर्क रिब उठाया और खाना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी बिल्ली का चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। वो शर्माते हुए मुझे देख रही थी, जैसे हम दोनों एक ही प्लेट से खाना शेयर कर रहे हों और उसके लिए ये किसी इनडायरेक्ट किस से काम ना हो। लेकिन मैं अभी एक और बाइट लेने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने कॉल रिसीव की। मेरा दोस्त पेंगहू एक्साइटमेंट में बोला, दाजोंग, तेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, हमारी कंपनी की खूबसूरत प्रेसिडेंट लियू रुयान अचानक गायब हो गई है। मैं हैरान होकर बोला, बस इतनी सी बात के लिए फोन किया? प्रेसिडेंट गायब हो गई तो उससे मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी उन्हें किडनैप किया है। मेरा दोस्त हंसते हुए बोला, तुझे पता भी है हमारी प्रेसिडेंट ने आज तक
कभी किसी को डेट नहीं किया, बिल्कुल फर्स्ट लव टाइप लड़की हैं। सोच, अगर तू उन्हें ढूंढ कर उनका दिल जले तो तेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं हंसकर बोला, क्या बकवास कर रहा है, इतना ही शौक है तो तू खुद जाकर ढूंढ ले। वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। मेरा दोस्त बोला, फिल्मों में भी तो हीरो प्रिंसेस को बचाता है और फिर दोनों साथ हो जाते हैं। मैं हंसी रोकर बोला, मेरे पास ये सब फालतू काम करने का टाइम नहीं है, मुझे पैसे कमाने हैं, चल फोन रखता हूँ। इतना कहकर मैंने बिना कुछ और सुने कॉल कट कर दिया। उसके बाद मैं अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया और फाइनेंशियल न्यूज देखने लगा। एक खबर देखते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं मनी मन बोला, दम्मी मोबाइल के शेयर्स बहुत जल्दी गिरने वाले हैं और वही मेरा सबसे बड़ा मौका होगा। मेरी बात सुनकर मेरी बिल्ली ने मेरी तरफ देखा और नाक सिकोड़ते हुए मनी मन बोली, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, दम्मी मोबाइल अभी मार्केट में टॉप पे चल रहा है, इसका शेयर कैसे गिर सकता है? अगर इसने वकाई अपना पैसा लगा दिया तो सब कुछ गंवा बैठेगा। मैं ट्रेडिंग शुरू ही करने वाला था कि मेरी बिल्ली अचानक उछलकर कीबोर्ड पर चढ़ गई और इधर उधर बटन्स दबाने लगी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैं बोला, क्या हुआ, तुम नहीं चाहती कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं? मुझे लगा ये बिल्ली काफी समझदार है, इसलिए मैंने उसे समझाना शुरू किया। मैं बोला, डम्मी कंपनी का शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है, सबको लग रहा है कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन असली सच उसका उल्टा है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखते हुए आगे कहा, कंपनी के 2 सबसे बड़े डायरेक्टर्स अंदर ही अंदर एक सीक्रेट एक्विजिशन की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही ये न्यूज बाहर आएगी, मार्केट का रिएक्शन पूरी तरह बदल जाएगा। मेरी बिल्ली ये सब सुनकर एकदम सीरियस हो गई। वो मनी मन बोली, ये तो कंपनी का एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, फिर इसके पास इतनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे आई? लगता है इसके अपने कुछ सीक्रेट सोर्सेज हैं। फिर उसने मुझे ध्यान से देखा और सोचा, अगर ये इतना टैलेंटेड है तो फिर अभी तक सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर क्यों काम कर रहा है? ट्रेडिंग कंप्लीट होते होते काफी रात हो चुकी थी। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और सीधा अपने बेडरूम में जाकर सो गया। लेकिन उस रात लिविंग रूम के सोफा पर 2 चमकती हुई आंखें धीरे से खुल गईं। मेरी बिल्ली चुपके से उठकर बिना आवाज किए दरवाजे के पास पहुंची। उसने शू रैक पे चढ़ने की कोशिश की ताकि वहां से जंप करके दूर हैंडल दबा सके और घर से निकल जाए। लेकिन जैसे ही वो जंप करने वाली थी, उसके पूरे शरीर से एक हल्की सी सफेद रोशनी निकलने लगी। अगले ही पल वो हैरानी से बोली, मैं दोबारा इंसान बन गई। उसने तुरंत अपने हाथ और शरीर की तरफ देखा। ये देखते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो शर्मा कर बोली, ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर वो जल्दी से मेरे वार्डरोब के पास गई और वहां से एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद वो धीरे धीरे मेरे बेड के पास आई। सोते हुए मुझे देखकर उसका गुस्सा फिर से जाग उठा। लियू रुयन गुस्से में बोली, इसी बदमाश ने मुझे जबरदस्ती अपने घर ले आया और ऊपर से मेरा स्टरलाइजेशन करवाने वाला था। गुस्से में उसने मेरे नीचे वाले हिस्से की तरफ उंगली से इशारा किया। वो दांत पीस कर बोली, बस एक बार में हिसाब बराबर कर दूं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। उसने मेरा फोन उठाया, मेरी उंगली से फिंगरप्रिंट अनलॉक किया और अपनी बेस्ट फ्रेंड हुआंग रुहुआ को एक मैसेज भेजा। लियू रुयान ने मैसेज लिखा, अभी तुरंत कुनकुन रोड के जंक्शन पे आकर मुझे लाइक जाओ और किसी को मत बताना। मैसेज भेजने के बाद उसने तुरंत चैट डिलीट कर दी। जाते जाते उसने एक बार फिर मुझे घूर कर देखा। वो धीरे से बोली, इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। उसके बाद वो घर से बाहर निकल गई। सोसाइटी के बाहर उसकी दोस्त पहले से ही एक सफेद पोर्श पैन मेरा लेकर खड़ी थी, लेकिन घर जाने के बजाय लियू रुयान सीधा कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने दामी मोबाइल कंपनी की सारी रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए। जितना ज्यादा वो रिसर्च करती गई, उतना ही ज्यादा मेरी बात सच लगने लगी। तब उसने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैंने उस आदमी की एनालिसिस सुन ली, वरना इस बार कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। वो मुस्कुराकर बोली, कहीं बिल्ली बनना मेरे लिए ऊपर वाले का रिवॉर्ड तो नहीं था? लेकिन अगले ही सेकंड उसने सिर जोर से हिला दिया। नहीं, मैं दोबारा बिल्ली बिल्कुल नहीं बनना चाहती। उस बदमाश ने मेरा इतना फायदा उठाया है। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे लियू रुयान अपनी ऑफिस चेयर पर बैठे बैठे ही थोड़ी देर के लिए सो गई। लेकिन नींद में उसने फिर वही अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो दोबारा एक छोटी सी बिल्ली बन गई है और मैं उसे अपनी बाहों में लेकर पूरी रात चैन से सो रहा हूँ। ये सपना देखते ही वो अचानक घबरा कर उठ बैठी। तभी उसकी असिस्टेंट अंदर आई। असिस्टेंट बोली, प्रेसिडेंट लियू, सारे डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लियू रुयान ने अपना माथा दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। पूरी रात ठीक से नींद न आने और उस अजीब सपने की वजह से उसका मुंह पहले ही बहुत खराब था। मीटिंग रूम की तरफ जाते हुए उसकी नजर अचानक ऑफिस के एक कोने पर पड़ी। वहां मैं आराम से कुर्सी पर बैठा फोन चला रहा था। ये देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लियू रुयान मन ही मन बोली, मैं पूरी रात सो नहीं पाई और ये बदमाश ऑफिस में आराम से मोबाइल चला रहा है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। लियू रुयान ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोली, वहां कोने में जो एम्प्लॉय मोबाइल चला रहा है, इस महीने का उसका बोनस कैंसिल कर दो। असिस्टेंट बोली, जी प्रेसिडेंट। लेकिन असिस्टेंट भी अंदर ही अंदर हैरान थी। असिस्टेंट मन ही मन बोली, आज तक मैंने प्रेसिडेंट को किसी एम्प्लॉय पर इतना गुस्सा करते नहीं देखा। ऑफिस में और भी लोग काम के लिए फोन यूज करते हैं, फिर सिर्फ उन्हीं का बोनस क्यों काटा? तभी लियू रुयान को मेरा दोस्त पेंग हु भी याद आ गया। लियू रुयान बोली, और एक एम्प्लॉय है पेंग हु, उसका भी बोनस कैंसिल कर दो। असिस्टेंट हैरान होकर बोली, प्रेसिडेंट, लेकिन वो तो मोबाइल भी नहीं चला रहा। लियू रुयान ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, उसकी आवाज बहुत ज्यादा है, बस बोनस कैंसिल। उधर मुझे इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। मैं तो आराम से कुर्सी पर पैर चढ़ाकर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था। तभी हमारे सुपरवाइजर मेरे पास आए। सुपरवाइजर ने गुस्से में कहा, अभी भी फोन चला रहे हो? प्रेसिडेंट लियू खुद यहाँ से गुजरी थी, उन्होंने तुम्हें मोबाइल यूज करते देख लिया और तुम्हारा इस महीने का बोनस कैंसिल कर दिया। ये सुनते ही मैं एकदम खड़ा हो गया। मैं हैरान होकर बोला, क्या सिर्फ फोन चलाने की वजह से मेरा पूरा बोनस काट दिया? सुपरवाइजर की बात सुनकर मैं बस गहरी सांस लेकर रह गया। उधर कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी लियू रुयन का ध्यान मीटिंग पर बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब मैं उसे घर ले आया था और उसे जबरदस्ती प्यार से गोद में उठाकर सहलाता रहता था। ये सब याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लियू रुयन मन ही मन बोली, कहीं आज शाम में फिर से बिल्ली बन रही तो, और अगर बनी तो मुझे किस घर जाना चाहिए। उसने कुछ देर सोचा, अपने घर जाना सबसे सेफ रहेगा, वहाँ सर्वेंट्स हैं, अच्छा खाना भी मिल जाएगा, अगर बिल्ली भी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, या ताजियों के घर चली जाऊं। ये सोचते ही उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। नहीं, पिछली बार तो सब एक्सीडेंट था, इस बार खुद से उसके घर जाना ऐसा लगेगा जैसे मैं उसकी पर्सनल लाइफ में झांक रही हूँ। मैं कुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मीटिंग खत्म होते ही उसने एक बीच का रास्ता निकाल लिया। उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया। लियू रुयन बोली, शाओली, दाशों के घर के पास एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लो। असिस्टेंट हैरान होकर बोली, जी प्रेसिडेंट। लियू रुयन ने आगे कहा, और उस घर का डोर हैंडल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से खुल जाए, इतना हल्का कि एक बिल्ली भी उसे धक्का देकर खोल सके। असिस्टेंट ने तुरंत सर हिला दिया। जी प्रेसिडेंट, मैं अभी अरेंज करती हूँ। असिस्टेंट जाते जाते मन ही मन सोचने लगी, आजकल प्रेसिडेंट को बिल्लियों की इतनी फिक्र क्यों रहती है। उधर ऑफिस में मेरा दोस्त पेंग हू अभी भी बोनस काटने की वजह से गुस्से में था। पेंग हू बोला, यार हद हो गई, ऑफिस में 2 शब्द बोल दिए और बोनस ही काट दिया, क्या अजीब कंपनी है। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, कल तो तू कह रहा था प्रेसिडेंट गायब हो गई थी, ये न्यूज तुझे मिली कहाँ से। पेंग हू बोला, कल ऑफिस से छुट्टी के बाद मैंने पार्किंग में बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट को ढूंढते देखा था। वो पार्किंग में गई थी और अचानक गायब हो गई, मुझे लगा किसी ने किडनैप कर लिया। उसने मुंह बनाकर कहा, और आज सुबह आते ही मेरा बोनस काट दिया, जैसे मैंने ही उन्हें किडनैप किया हो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैं मन ही मन बोला, कल मैं भी पार्किंग में ही था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। छोड़ो, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। घर पर मेरी छोटी सी बिल्ली मेरा इंतजार कर रही होगी, पता नहीं आज उसने घर का क्या हाल किया होगा। शाम करीब 4 बजे लियू रुयन ऑफिस से जल्दी निकल गई और अपने नए रेंट वाले अपार्टमेंट में पहुंच गई। उसने हल्का सा खाना खाया और घड़ी पर नजर जमाकर बैठ गई। जैसे ही 5 बजे उसके शरीर में फिर वही अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन बदलने वाला हो। अगले ही पल एक सफेद रोशनी चमकी और लियू रुयन दोबारा एक छोटी सी कैलिको बिल्ली बन गई। वो हैरान होकर बोली, तो मैं रोज शाम ठीक 5 बजे बिल्ली बन जाती हूँ। उसने घड़ी देखी और बिना वक्त गवाए मेरे घर की तरफ दौड़ पड़ी। मेरे फ्लैट के बाहर पहुंचकर वो दरवाजे के पास मेरा इंतजार करने लगी, लेकिन पूरा दिन काम करने और अभी अभी खाना खाने की वजह से उसे नींद आने लगी। वो बैठने ही वाली थी कि अचानक खुद को रोक लिया। लियू रुयन मन ही मन बोली, नहीं, मैं सचमुच किसी पेट की तरह दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार नहीं करूंगी। फिर वो सीधी खड़ी हो गई। मैं तो इस घर की मेहमान भी नहीं बल्कि उसकी बॉस हूँ। मैं तो बस अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करने आई हूँ। करीब 2.5 घंटे बाद मैं ऑफिस से घर लौटा। डोर से ही मैंने शाओमी को अपने घर के बाहर सीधा खड़ा देखा। ये देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैं हंसकर बोला, अरे वाह, ये बिल्ली तो खड़े खड़े भी सो सकती है। मैं उसके पास गया और प्यार से बोला, वैसे तुम बाहर कैसे आ गई? कहीं तुम सच में दरवाजा खोलना तो नहीं सीख गई? फिर मैंने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। शाबाश मेरी शाओमी। अंदर ही अंदर लियू रुयन का गुस्सा फिर से बढ़ गया। वो मन ही मन बोली, ऐसे अपनी प्रेसिडेंट से बात करते हैं, और ये शाओमी क्या नाम हुआ? बिल्कुल गांव के कुत्ते कालू जैसा नाम रख दिया। चाहे वो कितनी भी नाराज थी, लेकिन मैं उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आया। मैं मुस्कुराकर बोला, चलो शाओमी, घर आ गए। जैसे ही मैं उसे घर के अंदर लाया, वो तुरंत मन ही मन बोलने लगी, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और अपने एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करने आई हूँ। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो शायद फ्यूचर में प्रमोशन भी दे दूं, लेकिन ये मत समझना कि मैंने इस जगह को अपना घर मान लिया है। घर आते ही मैंने सबसे पहले खिड़की खोल दी। ठंडी हवा चलने लगी और मैं कुछ देर चुपचाप खड़ा बाहर देखते हुए अपना दिमाग फ्रेश करने लगा। कुछ देर बाद मेरी नजर शाओमी पे पड़ी। मैं उसके सामने बैठ गया और मुस्कुरा के बोला, अब सच सच बताओ, कल तुम गई कहाँ थी? फिर मैंने हैरानी से पूछा, और तुम घर से बाहर निकली कैसे? दरवाजा किसने खोला? एक बार रुककर मैंने अपने बेडरूम की तरफ देखा और मेरी टी शर्ट वो भी गायब है। कहीं तुमने देखी है? शाओमी सीधा मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि जैसे कह रही हो, मैं तो एक छोटी सी सीधी सादी बिल्ली हूँ, मुझे क्या पता। उसका मासूम चेहरा देखकर मेरी हंसी निकल गई। मैं प्यार से उसके पास गया और धीरे से उसके सर पर हाथ फेर दिया। लेकिन अगले ही पल शाओमी गुस्से में बोली, मुझे हाथ मत लगाओ, बिना परमिशन के मुझे टच मत करो। मैं हंसकर बोला, लगता है तुम अभी भी मुझसे पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हुई हो। नए घर आने के बाद बिल्लियां थोड़ा टाइम लेती ही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन उससे और प्यार करने का कर रहा था। मैंने उसे गोर में उठा लिया और उसके बालों को उल्टे डायरेक्शन में सहलाने लगा। अगर किसी बिल्ली के बाल उल्टे तरफ से सहलो तो उसे बिल्कुल वैसे ही अजीब लगता है जैसे इंसान के बाल उल्टे कर दिए जाएं। शाओमी तुरंत तरफ उठी। वो गुस्से में बोली, तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी बिल्ली के बाल कभी उल्टे डायरेक्शन में नहीं सहलाते? मैं जोर से हंस पड़ा। मैं बोला, इतना गुस्सा मत किया करो शाओमी। फिर मैंने मजाक में कहा, वैसे गुस्सा करते वक्त तुम बिल्कुल मेरी प्रेसिडेंट लियू रुयन जैसी लगती हो, एकदम छोटी सी टायरानोसोरस रेक्स। ये सुनते ही शाओमी का चेहरा सख्त हो गया। वो मनी मन बोली, क्या ये मुझे टायरानोसोरस कह रहा है? मैं बिना कुछ समझे बाथरूम की तरफ चलते हुए बोला, मैं नहाकर आता हूँ, फिर आराम से तुम्हारे साथ खेलूंगा। मेरे जाते ही शाओमी मुंह बनाकर बोली, कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? सच में बिल्लियों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम जैसे आदमी ही होते हैं। मैं बाथरूम में चला गया। उधर शाओमी को अचानक बहुत जोर की प्यास लगने लगी। उसकी नजर सबसे पहले जमीन पर रखे उसके पानी के बोल पर पड़ी, लेकिन वो तुरंत मुंह बनाकर पीछे हट गई। शाओमी मन ही
मन बोली, मैं इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। मैं कैट बोल से पानी कैसे पी सकती हूँ? फिर उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे मेरे पानी के ग्लास पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सोच में पड़ गई। वो शर्माते हुए बोली, नहीं, ये ग्लास तो उस बदमाश ने उसे किया है। अगर मैंने इसी से पानी पिया तो क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगा? वो कुछ देर तक कभी कैट बोल को देखती, कभी मेरे ग्लास को। काफी देर तक उलझन में खड़ी रही। आखिरकार प्यास जीत गई। वो एक छल्लंग लगाकर टेबल पर चढ़ गई और अपना छोटा सा सर मेरे ग्लास के अंदर डालकर आराम से पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसने खुशी से अपना सिर हिलाया। फिर उसकी नजर मेरे ग्लास पर पड़ी और फिर अपने छोटे छोटे पंजों पर। अचानक उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। शौमी मनी मन बोली, उल्टे बाल सहलने का बहुत शौक है ना? अब मजा चखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपना एक पंजा मेरे पानी के ग्लास के अंदर डाल दिया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं बाहर आया और सीधा उसकी तरफ देखने लगा। मैं हैरानी से बोला, शौमी, तुम अभी क्या कर रही थी? शौमी एक पल के लिए बिल्कुल जाम गई। वो घबराकर मनी मन बोली, अब तो पकड़ी गई, अगर इसने सब देख लिया तो? लेकिन मेरी बात सुनकर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। मैं ग्लास उठाकर मुस्कुरा दिया और बोला, अगर प्यास लगी हो तो इस ग्लास से पानी पी सकती हो। फिर मैंने हल्का सा हंसकर कहा, बस एक बात याद रखना, अगली बार इसमें अपने पंजे मत धोना। ये सुनकर शौमी एकदम चुप हो गई। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके दिल का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। वो मनी मन बोली, शायद ये आदमी इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन मेरी ये अच्छी इमेज सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक पाई। मैं फिर से उसके पास गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर उसकी थोड़ी को स्क्रैच करने लगा और मजाक मजाक में उसकी पूंछ भी हल्का सा छू दी। इतना होते ही शौमी का पूरा शरीर कांप उठा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो शर्मा कर गुस्से में बोली, बदमाश, तुम बार बार मुझे कहाँ कहाँ हाथ लगा कर रहे हो? ये कहकर वो भागकर सोफा के नीचे छुप गई। आज तक किसी भी आदमी ने उसे इस तरह कभी टच नहीं किया था, इसलिए वो एक साथ गुस्से में भी थी और शर्म से परेशान भी। मैं सोफा के पास बैठकर हंस दिया। मैं मुस्कुराकर बोला था, अरे शाओमी, इतना भी गुस्सा मत हुआ करो। फिर मैंने इंसाइटफुल में कहा, वैसे भी हमें अब बहुत साल एक साथ रहना है। आज 2-4 बार प्यार से सहला दिया तो क्या फर्क पड़ता है? आगे भी तो तुम्हें प्यार करूंगा ही। ये सुनते ही शाओमी और भी भड़क गई। वो मनी मन बोली, कौन तुम्हारे साथ 10-15 साल रहने वाला है? मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर उसने दांत पीसते हुए सोचा, सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में एक दिन पहले मिले आदमी से इतना सब सहना पड़ा। कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे लगा वो बस थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी, इसलिए मैंने उसे फोर्स करके बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। मैं चुपचाप सोफा पर लेटकर ठंडी हवा एंजॉय करने लगा। धीरे धीरे रात के 10:30 बज गए। मैं उठकर बेडरूम की तरफ चला गया। लिविंग रूम बिल्कुल शांत हो गया। ये देखकर शाओमी ने सोचा, लगता है वो सो गया है, चलो थोड़ी देर बाहर घूम लेती हूँ। इतनी देर सोफा के नीचे छुपकर रहना भी कितना अनकंफर्टेबल है। वो धीरे से अपना सिर बाहर निकालने लगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। मैं हंसकर बोला, चलो अब सोने का टाइम हो गया, तुम्हें बेड पर ले चलता हूँ। शाओमी जोर जोर से तड़पने लगी। वो बोली, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं सोना चाहती। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं उसे लेकर बेडरूम में गया और बेड पर लेट गया। शाओमी भागने की कोशिश कर ही रही थी कि मैंने प्यार से उसके पेट पर हाथ रखकर उसे रोक लिया। वो गुस्से में मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोलने लगी, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी को हल्का सा पकड़कर प्यार से स्क्रैच कर दिया। अगले ही पल उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। शाओमी मन ही मन बोली, ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा। मैं उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब से हम एक ही घर में रहेंगे, इसलिए थोड़ा फ्रेंडली बन जाओ। फिर मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, अब तुम मेरे घर की फैमिली का हिस्सा हो। इतना कहकर मैंने धीरे से उसका सिर सहलाया। मैं बोला, गुड नाइट शाओमी। उस रात ये पहली बार था जब शाओमी को अपने पापा के अलावा किसी और आदमी ने इतनी देर तक अपनी बाहों में लिया था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आखिर उसने मन ही मन फैसला किया। शाओमी बोली, ठीक है, इसके सो जाने का वेट करती हूँ। जैसे ही ये सो जाएगा मैं चुपके से निकल जाऊंगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया और मैं अभी तक सोया ही नहीं। उल्टा कभी उसके सिर पर हाथ फेर देता, कभी उसकी थोड़ी को प्यार से स्क्रैच कर देता। ये देखकर शाओमी इरिटेट हो गई। वो मन ही मन बोली, ये आदमी सोता क्यों नहीं? इतनी देर तक जागता रहता है, कहीं इसे इंसोम्निया तो नहीं? थोड़ी देर और गुजरी। मैं अभी भी नहीं सोया था, लेकिन इंतजार करते करते शाओमी की आंखें पहले ही बंद हो गईं और देखते ही देखते वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह करीब 5 बजे उसकी आंख धीरे धीरे खुली। वो हैरानी से बोली, अरे मैं सच में सो गई थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, और पूरी रात इसी के साथ सोती रही? ये सोचते ही उसने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। लेकिन अगले ही सेकंड वो एकदम रुक गई। वो हैरान होकर बोली, 1 मिनट, हाथों से चेहरा छुपा लिया? उसने धीरे से अपने हाथों की तरफ देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं दोबारा इंसान बन गई। उसी वक्त मेरी नींद थोड़ी सी हिलाई। शाओमी घबरा गई। वो मन ही मन बोली, ओह नो, कहीं ये जाग न जाए। उसने खुद को संभलते हुए गहरी सांस ली। फिर धीरे धीरे से खुद से बोली, बस एक रात ही तो किसी लड़के के साथ सोई हूँ, इसमें इतना पैनिक करने की क्या बात है? मैं लियू रुयान हूँ, $1 बिलियन कंपनी की प्रेसिडेंट। इतनी सी बात से घबराऊंगी नहीं। ये कहकर वो बहुत संभल कर बेड से उतरी। उसने पूरी कोशिश की कि मेरे कान तक जरा सी भी आवाज न पहुंच सके। बेडरूम से बाहर आते ही वो सीधा बालकनी में गई। कल जो कपड़े उसने सुखाने के लिए रखे थे उन्हें जल्दी से पहन लिया। सब कुछ ठीक से चेक करने के बाद वो धीरे से घर से बाहर निकल गई। जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर मेरे घर को देखा और मुंह बनाकर बोली, बाय बाय बदमाश, मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आने वाली।
फिर उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली, ऊपर से इस आदमी ने इतना फायदा उठा लिया, चाहे कंपनी बंद ही क्यों ना हो जाए, मैं इसके साथ दोबारा नहीं रहूंगी। उसके जाने के कुछ देर बाद मेरी आंख खुल गई। मैं इधर उधर देखते हुए बोला, अरे शाओमी कहाँ गई? मैं पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, फिर खुद ही मुस्कुराकर बोला, चलो कोई बात नहीं, घर में खाना पानी सब रखा है, जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ और हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकल गया। आज फ्राइडे था, ये सोचकर ही मेरा मूड अच्छा हो गया। मैं मन ही मन बोला, बस आज का दिन निकल जाए, फिर पूरा वीकेंड घर पर आराम करूंगा। ऑफिस पहुंचते ही हमारे वर्क ग्रुप में एक नया नोटिफिकेशन आया। सुपरवाइजर ने ग्रुप में एक नई मेंबर को ऐड किया था, उसका नाम था जिंग शेंग। साथ ही मैसेज आया, सुपरवाइजर ने लिखा, ये हमारी कंपनी की नई इंटर्न है, आज से ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगी। मैं तुरंत ग्रुप में रिप्लाई किया, मैं बोला वेलकम। उसी वक्त दूसरी तरफ प्रेसिडेंट लियू रुयान भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने अपनी असिस्टेंट शाओली को बुलाया और धीरे से कहा, लियू रुयान बोली, मेरी एक दोस्त फाइनेंस के बारे में सीखना चाहती है, फिर उसने एनालिसिस डिपार्टमेंट के ग्रुप 6 में इंटर्न के रूप में ऐड कर दो। असिस्टेंट ने तुरंत सर हिला दिया, जी प्रेसिडेंट, मैं अभी अरेंज करती हूँ। लियू रुयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदर ही अंदर वो सोचने लगी, अगर मैं उसके डिपार्टमेंट में किसी अपने इंसान को भेज दूं तो बिना शक पैदा किए उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा प्लान मेरी जिंदगी में एक और नया ट्विस्ट लेकर आने वाला था। उस दिन ऑफिस का काम खत्म होते ही लियू रुयान सब कुछ अरेंज करके थोड़ा जल्दी घर चली गई। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, अपने बिल्ली में बदलने की पावर को कंट्रोल करना। उधर मैं भी वीकेंड का प्लान बना रहा था। मैं मन ही मन बोला, आज और कल छुट्टी है, शाओमी के साथ आराम से टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं तुरंत उसके खाने और पानी के बॉल के पास गया। दोनों बिल्कुल वैसे ही पड़े थे, न कैट फूड को किसी ने छुआ था, न पानी कम हुआ था। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं घबरा कर बोला, शाओमी कहीं तुम सच में खो तो नहीं गई? उसी वक्त ऑफिस ग्रुप में पेंगहू का मैसेज आया। पेंगहू ने लिखा, गाइज चलो बाहर चलते हैं, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। लेकिन उस वक्त लियू रुयान भी अपने अपार्टमेंट में बैठी ग्रुप चैट देख रही थी। शाम के 5 बजे उसने दोबारा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गई। तभी ग्रुप में मेरा मैसेज आया। मैं ग्रुप में लिखा, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी बिल्ली घर से गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही लियू रुयान एक पल के लिए चुप हो गई। वो मन ही मन बोली, ये सच में मुझे ढूंढ रहा है? फिर उसने हल्का सा मुंह बनाया, इतना परेशान होना ही था, बिना परमिशन मुझे बार बार हाथ लगाने का यही रिजल्ट है। उस रात मैं कॉलोनी के हर कोने में उसे ढूंढता रहा। मैं बार बार आवाज लगाता, मैं जोर से बोला, शाओमी शाओमी बाहर आ जाओ। कुछ देर बाद पेंगहू का फिर मैसेज आया। पेंगहू बोला, भाई बिल्ली मिली, हम लोग अब कराओके जा रहे हैं, तू भी आजा। मैं तुरंत रिप्लाई किया, नहीं अभी तक नहीं मिली, तुम लोग जाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। ये देखकर लियू रुयान फिर से हैरान हो गई। वो मन ही मन बोली, ये अभी तक मेरी ही तलाश कर रहा है। मैं फिर से कॉलोनी में उसे पुकारने लगा, शाओमी शाओमी। तब पेंगहू ने मजाक में लिखा, अबे छोड़ ना, नहीं मिल रही तो मैं तुझे एक और बिल्ली दिला देता हूँ। मैं तुरंत मना करते हुए बोला, नहीं बात वैसी नहीं है, मैंने उसे खुद सड़क से उठाया था, उसकी जिम्मेदारी मेरी थी, गलती मेरी है कि मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। ये मैसेज पढ़कर लियू रुयान का गुस्सा पहली बार थोड़ा पिघल गया। वो धीरे से बोली, इस बदमाश में थोड़ी इंसानियत तो है, कम से कम मुझे भूलकर तुरंत दूसरी बिल्ली लाने की नहीं सोच रहा। ग्रुप में पेंगहू ने फिर मैसेज भेजा, दाजोंग तो वैसे का वैसे ही है। तब उसकी गर्लफ्रेंड मजाक करते हुए बोली, भाई तुम इतने रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने का कब सोचोगे? मैं होती तो शायद ट्राई भी कर लेती। पेंगहू तुरंत बोला, अबे इस दाजोंग ने तो हमारी डेट का पूरा मूड ही खराब कर दिया। तब तक कुछ और कॉलीग्स भी ग्रुप चैट में एक्टिव हो गए। एक कॉलीग ने पूछा, दाजोंग बाहर बहुत मच्छर होंगे ना? मैंने तुरंत अपनी टांग की फोटो भेज दी। फोटो में मेरी टांग पर 32 मच्छरों के काटने के निशान थे। ग्रुप में सब हंसने लगे। एक कोलीग एक मजाक में बोला, भाई तेरी टांग देखकर ही मच्छर अट्रैक्ट हो गए लगते हैं। मैं हंसकर रिप्लाई किया, ये तो कम वाली टांग है, दूसरी वाली पर इससे भी ज्यादा काते हैं। ये सब देखकर लियू रुयान ने सर हिला दिया। वो मन ही मन बोली, ऑफिस में तो ये काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन मेरी बात आती है तो कितना बेवकूफ बन जाता है। जब मैं नहीं मिल रही तो घर चला जाना चाहिए था। लेकिन मैं नहीं रुका। अगले 2 दिन तक मैं लगातार शाओमी को हर जगह ढूंढता रहा और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो पूरे वक्त मेरे घर के बगल वाले रेंट के अपार्टमेंट में ही रह रही थी। वीकेंड के 2 दिनों में लियू रुयान ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पैटर्न समझ लिया। अब वो दिन के वक्त अपनी मर्जी से इंसान या बिल्ली बन सकती थी, लेकिन रात होते ही उसे जबरदस्ती बिल्ली बनना ही पड़ता था। फिर मंडे शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, मेरी नजर एक बहुत ही पहचानी हुई शक्ल पर पड़ी और उधर लियू रुयान भी मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, देखते हैं इस बार तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा, मैंने देखा शाओमी चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। शाओमी मन ही मन बोली, इस आदमी ने पूरा वीकेंड मुझे ढूंढने में निकाल दिया, ठीक है सिर्फ आज के लिए इसे माफ करती हूँ। फिर उसने धीरे से सोचा, आखिर ये मेरा एम्प्लॉय भी तो है, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो मेरे लिए काम कौन करेगा। मैं खुशी से उसकी तरफ बढ़ा और बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे गोद में उठा लिया। अचानक जमीन से ऊपर उठते ही शाओमी एकदम हैरान रह गई। वो मन ही मन बोली, एक मिनट, ये रिएक्शन कैसा है? इसने मुझे देखते ही इतना नॉर्मल बिहेव क्यों किया? ये तो बहुत खुश होना चाहिए था। मैं उसकी आंखों में देखकर हल्का सा हंस पड़ा। मैं बोला, वाह तुम तो काफी हिम्मत वाली निकली। फिर मैंने उसका सर हल्का सा सहलाते हुए कहा, घर से भागना भी सीख लिया तुमने? शाओमी ने सीधा मासूम सा चेहरा बना लिया। वो बोली, मैं तो बस एक छोटी सी बिल्ली हूँ, मुझे तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती। मैं उसकी नाक की तरफ देखते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ, मच्छर बिल्लियों को भी काटते हैं क्या? फिर मैंने खुद ही जवाब दिया, शायद नहीं, उनके पूरे शरीर पर इतने बाल होते हैं, लेकिन नाक पर तो बाल नहीं होते। ये सुनते ही शाओमी की आंखें बड़ी हो गईं। वो मन ही मन बोली,
हे भगवान, इसके दिमाग में ऐसे आइडियाज आते कहाँ से हैं? उसका सारा इमोशनल मूड तुरंत गायब हो गया। वो गुस्से में बोली, मुझे लगा था ये इतनी मेहनत से मुझे ढूंढ रहा था, इसलिए शायद अच्छा इंसान होगा। फिर उसने मुंह फुलाकर सोचा, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल बदमाश है, हमेशा अजीब अजीब हरकतें ही सोचता रहता है। मैं उसकी तरफ देखकर बोला, नहीं, अगर तुम इतना हिलोगी तो कहीं खुद को चोट लगा लोगी। ये सुनकर शाओमी का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। वो धीरे से बोली, हाँ, कम से कम इतनी तो फिक्र करता है। लेकिन अगले ही पल मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास एक और आइडिया है, ऐसा तरीका जिसमें तुम्हें गुदगुदी भी होगी और तुम खुद को चोट भी नहीं पहुंचा पाओगी। ये सुनते ही शाओमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोली, एक मिनट, तुम करना क्या चाहते हो? मैं बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और शाओमी के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, अगली सुबह 5 बजे उसकी आंख खुली। उसने आलस से स्ट्रेच ली और मन ही मन बोली, कितना आराम मिला, काश हमेशा ऐसे ही सोती रहूं। लेकिन अगले ही पल वो एकदम संभल गई। नहीं, मैं इतनी लापरवाह कैसे होगी? मुझे तो पता ही नहीं चला कब मैंने इस आदमी पर अपनी सारी हिफाजत छोड़ दी। फिर शर्मते हुए उसने सोचा, कल रात जो अजीब सपना देखा उसकी वजह भी ये बदमाशी है, हमेशा मुझे टच करता रहता है। उसने गुस्से में मुझे हल्का सा काटने की कोशिश की। मैं तुरंत बोला, अरे मत काटो, दर्द होगा। शाओमी मुंह बनाकर बोली, अभी तो मैंने जोर से काटा भी नहीं। मैं हंसकर उसके सिर को संभालते हुए बोला, थोड़ी देर और सो जाओ। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली। मैं इधर उधर देखते हुए बोला, शाओमी। फिर मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग शाओमी। शाओमी ने मुंह फेर लिया। वो बोली, इसमें गुड क्या है? मैं हंस दिया। मैं बोला, चलो, कम से कम आज तुम घर से भागे तो नहीं। खाना रखते हुए मैंने कहा, आज अच्छे से खा लेना। शाओमी मन ही मन बोली, थोड़ा सा खा लेती हूँ, वरना ये सच में मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, शाबाश, ऐसे ही अच्छे से खाना खाया करो। फिर घड़ी देखकर मैं खड़ा हो गया। मैं बोला, लगता है अभी भी तुम मुझसे पूरी तरह घुली मिली नहीं हो। बैग उठाते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय शाओमी, शाम को मिलते हैं। मेरे जाते ही शाओमी धीरे से बोली, हाँ, शाम को मिलते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही मैं गया, शाओमी ने दरवाजे की तरफ घूरते हुए दांत पीसे। वो मन ही मन बोली, बदमाश, रोज मुझे छेड़ता रहता है, एक दिन तुम्हें बांध कर रखूंगी, फिर देखना कैसे बदला लेती हूँ। थोड़ी देर बाद लियू रुयान अपनी सबसे करीबी दोस्त रू हुआ से मिलने पहुंची। रू हुआ ने मुस्कुराकर एक गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। रू हुआ बोली, डियर, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए ये लिमिटेड एडिशन लग्जरी बैग भेजा है, इस बार के प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेचुलेशंस। लियू रुयान ने सिर हिलाकर थैंक यू बोला, लेकिन रू हुआ को उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा। अचानक उसने आगे बढ़कर लियू रुयान के सिर पर हाथ रख दिया। लियू रुयान हैरान हो गई। वो बोली, अरे तुम क्या कर रही हो? रू हुआ मुस्कुराकर बोली, बस एक बार टच करने दो। लेकिन अजीब बात ये हुई, रू हुआ के हाथ लगते ही लियू रुयान को कुछ भी फील नहीं हुआ। ये देखकर रू हुआ भी थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसने सीधा सवाल पूछ लिया। रू हुआ बोली, सच सच बताओ, कोई और तुम्हारे सिर को टच करता है ना? लियू रुयान एक पल के लिए चुप हो गई। रू हुआ ने फिर पूछा, कौन है वो? ऑफिस का कोलेग, तुम्हारा बॉस, या फिर कोई और? लियू रुयान शर्माते हुए धीरे से बोली, वो मेरा एक कोलेग है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन पता नहीं क्यों उसका चेहरा मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। रू हुआ ने मेरी तरफ देखकर शरारती अंदाज में पूछा, अगर कोई उस आदमी को परेशान करे तो तुम क्या करोगी? उसी वक्त मेरी याद उस दिन की तरफ चली गई जब ऑफिस में मेरी सैलरी काट दी गई थी और सब लोग मुझे देखकर हंस रहे थे। ये सोचते ही लियू रुयान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो धीरे से बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर कोई उसके साथ गलत करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। रू हुआ हल्का सा हंस पड़ी। वो बोली, तुम उसे सच में नफरत नहीं करती, तुम बस अपनी फीलिंग्स मान नहीं रही हो, बस इतनी सी बात है। ये सुनकर लियू रुयान तुरंत घबरा गई। वो जोर से बोली, इम्पॉसिबल, मुझे उस बदमाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने मुंह फेरते हुए धीरे से कहा, और वैसे भी शायद उससे मैं सुंदर भी नहीं लगती। रू हुआ ने तुरंत हैरानी से कहा, क्या तुम सुंदर नहीं लगती? उसकी आंखें खराब हैं क्या? लियू रुयान हंस पड़ी और मजाक में बोली, शायद 40 साल के बाद उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। रू हुआ मेरी बात सुनकर जोर से हंसने लगी। उधर शाम को ऑफिस से घर लौटते ही मैंने दरवाजा खोला और हमेशा की तरह आवाज लगाई। मैं बोला, शाओमी, मैं आ गया। फिर मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, घर में अकेली थी, मेरी याद आ रही थी क्या? शाओमी ने तुरंत मुंह फेर लिया। वो मन ही मन बोली, तुम्हारी याद? बस तुम्हारी बदबू याद आ रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। वो मन ही मन बोली, मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही? फिर उसने खुद से ही सवाल किया, आखिर कब से मुझे इस बदमाश से इतनी नफरत नहीं लगी? मैं उसकी तरफ देखकर अचानक याद करते हुए बोला, हाँ शाओमी, एक जरूरी बात बतानी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, नेशनल डे की छुट्टियों में मेरे मम्मी पापा कुछ दिन के लिए शहर आ रहे हैं। ये सुनते ही शाओमी एकदम जाम गई। वो मन ही मन बोली, क्या मैं एक बिल्ली के रूप में उसके मम्मी पापा से मिलूंगी? फिर उसने सिर पकड़ लिया। मैं इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और ससुर सासुर से एक बिल्ली बनाकर मिलूं, ये कितना अजीब है। अगले ही पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया, नहीं, जैसे ही मौका मिला मैं अपनी असली पहचान इसे बता दूंगी। तभी मैं उसके पास आकर बोला, अरे शाओमी, इतनी घबरा क्यों रही हो? उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। मैं हंसकर उसके बालों को प्यार से सीधा करने लगा। मैं बोला, देखो, पूरे सी अर्चिन जैसी लग रही हो, आओ बाल ठीक कर देता हूँ, वैसे भी टच करने में काफी सॉफ्ट लगते हैं। ये सुनते ही शाओमी का सब्र टूट गया। वो गुस्से में बोली, बस आज तो मैं इस बदमाश के साथ ही डूब मरूंगी। मैं हंसकर बोला, अरे अरे, इतना गुस्सा मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। शाओमी गुस्से में मुझे घूरती रही। वो मन ही मन बोली, आज बच गया, लेकिन एक दिन इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगी। थोड़ी देर बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा। मैं बोला, लगता है मम्मी पापा बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं।
ये सुनते ही शॉमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन बोली, मैं डरूंगी? बिल्कुल नहीं। फिर उसने खुद को हिम्मत दी, मैं लियू रुयान हूँ, इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट, जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैंडल की हैं, 2 लोगों से मिलने में क्या डरना। लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, उसके पंजे हल्का सा कांपने लगे। मैं उसकी तरफ देखकर हंस दिया। मैं बोला, शॉमी तुम चल क्यों ऐसे रही हो? आज तो तुम्हारे दोनों पंजे एक साथ उठ रहे हैं। ये सुनकर शॉमी और भी शर्मा गई। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। मम्मी हंसकर बोली, बस करो, बेचारी बिल्ली का भी मजाक उड़ाओगे क्या? जैसे ही मम्मी पापा घर के अंदर आए, मैं तुरंत उनके पास गया। मैं बोला, पापा मम्मी दीजिए, मैं लगेज ले लेता हूँ। मम्मी ने प्यार से मेरा जा देखा और बोली, बेटा तुम कितने पतले हो गए हो। ये सब देखकर शॉमी चुपचाप उन्हें देखने लगी। वो मन ही मन बोली, इसके मम्मी पापा तो काफी अच्छे लग रहे हैं। मम्मी सीधा किचन में गई। किचन देखते ही उन्होंने गहरी सांस ली। मम्मी बोली, तुम रोज बाहर का खाना खाते हो ना? किचन तो बिल्कुल सासपदा है। फिर उन्होंने दाते हुए कहा, कितनी बार कहा है टाइम से खाना खाया करो। ये सुनकर शॉमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोली, बदमाश, आज तुम्हें भी दांत पड़ रही है। थोड़ी देर बाद मम्मी ने फिर पूछा, बेटा अब तो शादी के बारे में सोचो, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रखे। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी नहीं मम्मी। फिर मजाक में कहा, अगर सिर्फ देखभाल ही करवानी है तो एक केयरटेकर रख लूंगा। पापा हंस पड़े और बोले, अच्छा चलो, इतना तो बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं थोड़ी देर सोचकर बोला, मेरे जैसी, इंडिपेंडेंट हो, अपनी सोच रखती हो। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, और सबसे जरूरी, छोटी छोटी बातों को लेकर खुद को परेशान न करती हो। ये सुनते ही शॉमी एकदम चौंक गई। वो मन ही मन बोली, ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहा है। मैं हंसकर आगे बोला, और हाँ, देखने में भी अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने शर्माते हुए कहा, वैसे मुझे थोड़ा पैसिव रहना पसंद है, मैं किसी के पीछे भागने वाला टाइप नहीं हूँ, जो किस्मत में होगी वो खुद मिल जाएगी। ये सुनकर शॉमी ने मुंह फेर लिया। वो मन ही मन बोली, मुझे इस बदमाश की पसंद से क्या लेना देना। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में मेरी बातें बार बार घूमने लगी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं धीरे से उठकर शॉमी के पास गया और बोला, शॉमी। वो आंख खोलकर गुस्से में बोली, अब क्या हुआ? मैं उसके पास बैठकर बोला, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम सो गई या नहीं। शॉमी ने आंखें घुमाई। वो बोली, खुद को नींद नहीं आ रही तो क्या बिल्ली को भी सोने नहीं दोगे? मैं हल्की सी हंसी के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है सो जाओ। ये कहकर मैं उसके सर को प्यार से सहलाने लगा। शॉमी ने आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोली, क्या ये पूरी रात मेरा सर सहलाता रहेगा? अगले दिन हम मम्मी पापा को लोकल फेमस खाना खिलाने ने ले गए। मैं बोला, आज आप लोगों को यहाँ का फेमस मटन पाई और दोजे टेस्ट करवाता हूँ। मम्मी थोड़ा हिचकिचते हुए बोली, ये दोजे शायद मुझे पसंद ना आए। मैं हंसकर बोला, एक बार ट्राई कीजिए, इसी तरह पीटे हैं तभी असली टेस्ट आता है। उधर लियू रुयान के दिमाग में सिर्फ मेरी एक बात घूम रही थी, मुझे पैसिव रहना पसंद है। उसने तुरंत रू हुए को मैसेज किया। लियू रुयान बोली, एक बात बताओ, अगर कोई लड़का बोले कि उसे पैसिव रहना पसंद है, इसका मतलब क्या होता है? रू हुआ ने तुरंत रिप्लाई किया, सिंपल, वो खुद प्रपोज नहीं करेगा। अगर तुम्हें वो पसंद है तो पहला स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा। ये सुनकर लियू रुयान तुरंत घबरा गई। वो बोली, मैं उस बदमाश को अप्रोच करूं? बिल्कुल नहीं, मुझे तो उससे नफरत है। रू हुआ हंस पड़ी। वो बोली, अच्छा अगर कल कोई और लड़की उससे पता ले, उसके घर आ जाए और उसके साथ वैसे ही क्लोज हो जाए जैसे तुम होती हो, तब? ये सोचते ही लियू रुयान के दिल में अजीब सी चुभन हुई। वो मन ही मन बोली, नहीं, अगर उसके पास कोई और लड़की आ गई तो फिर मैं उसके साथ मिलकर पैसा कैसे कमाऊंगी? रू हुआ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, खुद से झूठ मत बोलो, तुम उसे पसंद करने लगी हो। लियू रुयान ने धीरे से नजर झुका ली। वो बोली, लेकिन हमें मिले हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। रू हुआ मुस्कुराकर बोली, प्यार को वक्त नहीं लगता। उसके बाद मम्मी ने अचानक मुझसे पूछा, बेटा सच सच बताओ, कोई लड़की पसंद है क्या? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ एक है। मम्मी और पापा दोनों एक साथ बोले, सच? मैं धीरे से बोला, लेकिन वो कभी मेरी नहीं हो सकती। वो मेरी कंपनी की प्रेसिडेंट है, बहुत अमीर है और बहुत खूबसूरत भी। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। ये बात शॉमी ने भी सुन ली। उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा और पहली बार उसे समझ नहीं आया कि वो खुश हो या उदास। लियू रुयान कुछ देर तक वही चुपचाप बैठी रही। वो मनी मन बोली, ये मेरी बात कर रहा था? उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। इस बदमाश को मैं पसंद हूँ? लेकिन अगले ही पल उसने जोर से सिरिला दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैं कैसे उस बदमाश को पसंद आ सकती हूँ? खुद को शांत करने के लिए वो धीरे से सोफा से नीचे कूद गई। शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से घर लौटा, हमेशा की तरह दरवाजा खोलते ही मुस्कुराकर बोला। मैं बोला, शाओमी तुम्हारा ओनर घर आ गया। मेरी आवाज सुनते ही लियू रुयान एक पल के लिए जाम सी गई। उसने अपना चेहरा दोनों पंजों के पीछे छुपा लिया। वो मन ही मन बोली, ये सब झूठ है, ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं उसके पास आकर फिर बोला, शाओमी देखो मैं आ गया। लेकिन लियू रुयान बार बार बस एक ही बात सोच रही थी, नहीं ये सब इल्यूजन है, मैं इस बदमाश को कैसे पसंद कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। उसने जोरात सुनकर मम्मी बस मुस्कुरा दी। मम्मी बोली, कोई बात नहीं, इसे तो तुम्हारी आदत हो गई होगी, है ना शाओमी? मैं हंसकर बोला, बिल्कुल। फिर मम्मी ने हैरानी से पूछा, वैसे तुम रोज इस बिल्ली से इतनी बातें करते हो? मैं हंसी रोककर बोला, हाँ, कभी इससे स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ, कभी मूवीज डिस्कस करता हूँ। फिर मैंने मजाक में कहा, अगले महीने इसे हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ। कोशिश करूंगा कि ये पीएचडी कर ले, ताकि इसका ओनर होने के नाते मेरी भी थोड़ी इज्जत बढ़ जाए। ये सुनते ही शाओमी के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन गुस्से में बोली, अच्छा मुझे हायर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा और पीएचडी भी करवाएगा? ठीक है, आज रात तुम्हारी खैर नहीं। अगले
अगले दिन मैं मम्मी के साथ पार्किंग में था। एक आंटी अपनी गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह बहुत कम थी। वो परेशान होकर बोली, इतनी कम जगह है, गाड़ी निकल ही नहीं पा रही। मम्मी तुरंत बोली, फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा ऊपर ही रहता है, वो मदद कर देगा। आंटी थोड़ा झिझक कर बोली, अरे नहीं नहीं, उसे तकलीफ क्यों देना। मैं तब तक नीचे आ चुका था। मैं मुस्कुराकर बोला, आंटी दीजिए, मैं निकाल देता हूँ। थोड़ी ही देर में मैंने आराम से गाड़ी बाहर निकाल दी। आंटी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बोली, थैंक यू बेटा। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे आंटी, इसमें थैंक यू की क्या बात, छोटी सी हेल्प थी। लेकिन गाड़ी में बैठते ही उस आंटी का चेहरा सीरियस हो गया। उन्होंने अपने ड्राइवर से धीरे से कहा, एक काम करो, इस लड़के के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालवाओ। उधर घर लौटे वक्त मम्मी बड़े खुश मूड में थी। मम्मी बोली, आज एक बहुत अच्छी लेडी से दोस्ती हो गई, हमने तो वीचैट भी एक्सचेंज कर लिया और काफी देर बातें भी की। फिर उन्होंने अफसोस से कहा, बेचारी बहुत परेशान थी, उसकी बेटी घर छोड़कर कहीं छुप गई है। मैं मजाक में बोला, इतनी क्लासी आंटी की बेटी भी होगी, पता नहीं किस लड़के के साथ भाग गई होगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की की बात हो रही थी वो और कोई नहीं, मेरी अपनी बॉस ली रोयान थी। ये सब सुनकर शाओमी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो मन ही मन घबरा कर बोली, ये मेरी मम्मी की बात कर रहे हैं, और जिस आंटी से इनकी मम्मी मिली वो मेरी मम्मी ही है। अगर ये लोग मुझे ढूंढने लगे तो मेरा बिल्ली वाला सीक्रेट ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। अगली सुबह नाश्ता करते वक्त मम्मी ने अचानक मेरी तरफ देखा। मम्मी बोली, बेटा आज मेरे साथ बाहर चलना। मैं हैरान होकर पूछा, कहाँ? मम्मी ने आराम से जवाब दिया, कल जिस टैंग आंटी से मेरी दोस्ती हुई थी ना, उनकी बेटो घर छोड़कर चली गई है। सोचा थोड़ी मदद कर देते हैं, शायद तुम्हें कोई क्लू मिल जाए। मैं सिर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन उनकी बेटी करती क्या है, कोई फोटो है? मम्मी ने सिर हिला दिया, फोटो तो नहीं है, बस इतना पता है कि वो एक बड़े ग्रुप की लेडी प्रेसिडेंट है और इसी सोसाइटी के आसपास कहीं रहती है। ये बात सुनते ही शाओमी के हाथ पैरों ठंडे पड़ गए। वो मनी मन बोली, ग्रुप की लेडी प्रेसिडेंट इसी सोसाइटी में रहती है, ये तो मैं ही हूँ। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर ये लोग मुझे ढूंढने निकले तो मेरा कैट वाला सीक्रेट कभी भी सामने आ सकता है। उसने मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल आराम से नाश्ता कर रहा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस मिसिंग प्रेसिडेंट को ढूंढने की बात हो रही थी वो हर शाम मेरे ही घर में शाओमी बनकर रहती थी।